हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत में डिजिटल क्रांति से जुड़ा हुआ है। दरअसल क्या आपने कभी सोचा है क्या कि जिस देश में कभी बैंक की लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता था, वही देश आज सेकंडों में पैसे ट्रांसफर कर रहा है। जहां कभी सरकारी फाइलें धूल खाती दिखती थी, वह आज डेटा क्लाउड में दौड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ बदलाव नहीं है, ये भारत की डिजिटल क्रांति जो बदल रही है। और यह डिजिटल क्रांति डीप टेक क्रांति तक बदल गई है। ठीक है, तो दरअसल हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल इंडिया से डीप टेक इंडिया तक कैसे बदल रही है देश की तस्वीर। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कैसे हुई, डीप टेक इंडिया क्या है, इसमें एआई का क्या रोल है, सारी चीज़ों पे विधिवत चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, दरअसल अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी और सरकार को डिजिटल बनाना इसका लक्ष्य था। सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना इसका लक्ष्य था। पेपरलेस, कैशलेस, फेसलेस भारत को बनाना इसका लक्ष्य था। लेकिन फिर एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया, वह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। दरअसल आपको पता है कि यूपीआई के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आज सब्जी वाले से लेकर मॉल तक यूपीआई हर जगह, करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज। बदलाव जो दिखता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: आधार पहचान को डिजिटल बनाना, डिजी लॉकर, कागज खत्म दस्तावेज मोबाइल में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसका और भी सकारात्मक लाभ है, जैसे भ्रष्टाचार में कमी हुआ, पारदर्शिता में वृद्धि आई, सेवाओं की गति तेज हुई। लेकिन चुनौतियां भी हैं इसके साथ। डेटा प्राइवेसी का खतरा, डिजिटल डिवाइड, शहर, गांव में अलग, शहर में अलग, स्किल गैप देखने को मिलता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा जो सबसे बड़ी चुनौती इसमें बना हुआ है। ठीक है, इसमें साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, यूपीआई फ्रॉड के मामले देख रहे हैं आप जैसे बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे कि जो नौकरी है, रोजगार है, इस पे भी इसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है। नौकरियों में जो ऑटोमेशन से कुछ नौकरियां कम हुई है, जहां नई स्किल की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, कहानी यही खत्म नहीं होती है। डिजिटल इंडिया सिर्फ शुरुआत थी। अब भारत बढ़ रहा है अगले स्तर पर, जिसे हम लोग कहते हैं डीप टेक इंडिया। तो आप जरूर सोचेंगे कि डीप टेक इंडिया क्या है। देखिए, डीप टेक इंडिया जो है, डीप टेक वह टेक्नोलॉजी है जो गहरी वैज्ञानिक रिसर्च, साइंस बेस्ड रिसर्च पर आधारित है। यानी कि जटिल समस्याओं को हल करती है, साइंस, इनोवेशन और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर आधारित है। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एप्स नहीं है, जो ऐप वगैरह होते हैं, ये भविष्य की तकनीक है जो पूरी दुनिया को बदल रही है। ठीक है, जो डीप टेक इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डीप टेक इंडिया के जो मुख्य क्षेत्र रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे कुछ डीप टेक इंडिया में ही आते हैं। अब यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई। दरअसल एआई वह तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और निर्णय ले सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चूंकि एआई मुख्य रूप से तीन चीजों पर काम करता है: डेटा, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना बेहतर सीख होगा। ये एल्गोरिथम यानी कि मशीनों को कैसे सीखना है, ये तय करता है। इसमें लर्निंग प्रोसेस भी होता है। ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग होता है, एक डीप लर्निंग होता है। ठीक है, जो प्रोसेस के अंदर, इसमें जो मशीन लर्निंग में मशीन को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और वह डेटा में पैटर्न पहचानती है और फिर प्रेडिक्शन या डिसीजन करती है, जो मशीन लर्निंग होता है। ठीक है, लेकिन जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का ही एडवांस रूप है। इसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है। ये इंसानी दिमाग की तरह लेयर्स में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रश्न दिखता है कि देखिए, डिजिटल इंडिया ने तो दरवाजा खोला था। अगर मैं आपको बताऊं तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुआ। डिजिटल इंडिया ने दरवाजा खोला था, लेकिन डीप टेक इंडिया उस दरवाजे के पार की दुनिया दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? तो जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।